15 सालों से मैंने अगर साल में 365 दिन होते हैं तो 350 दिन टिब्बी और संगरिया की जनता को समर्पित किए। अब पार्टी ने मेरे साथ ये अन्याय किया। पहले इन्होंने वादा किया कि हम 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, आरक्षण आगे दिया जाएगा, लेकिन उसको देखते हुए अब महिलाओं को टिकट ज्यादा देंगे। लेकिन अब ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये टिब्बी और संगरिया की जनता का चुनाव होने जा रहा है। गुलाब सिंह तो खाली एक चेहरा है, टिब्बी और संगरिया की जनता ही मेरे लिए टिकट है। कोई यहाँ तक भी आए कि हम आपको लाल बत्ती की गाड़ी दे दें। बात में ये बात भी चली कि हो सकता है कि संगरिया की इस टिकट को हम चेंज कर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त गोल टाइम हरियाणा न्यूज़। मैं सतपाल वर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगरिया में आज निर्दलीय प्रत्याशी गुलाब सिंह के साथ में बातचीत करेंगे। तमाम उन सवालों पर चर्चा करेंगे जो सवाल जनता के दिमाग में चल रहे हैं। तो बने रहें मेरे चैनल में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वक्त की तस्वीरें आप संगरिया से देख रहे हैं। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार जी, आपका यहाँ संगरिया की इस पावन धरा पे बहुत बहुत स्वागत है। मैम, 14 साल तक भाजपा के साथ में सेवा करने के बाद में भाजपा ने आपका टिकट काट दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में आई, पिछले 15 सालों से मैंने अगर साल में 365 दिन होते हैं तो 350 दिन टिब्बी और संगरिया की जनता को समर्पित किए। अब पार्टी ने मेरे साथ ये अन्याय किया। पहले इन्होंने वादा किया कि हम 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, आरक्षण आगे दिया जाएगा, लेकिन उसको देखते हुए अब महिलाओं को टिकट ज्यादा देंगे। लेकिन इन्होंने हनुमानगढ़ जिले में किसी भी महिला को टिकट नहीं दी। आप भी मीडिया देखते हो, सोशल मीडिया देखते हो, पत्रकार बंधु हो, तो आपने भी ये देखा होगा कि अगर बात अपने हनुमानगढ़ जिले की नहीं, बीकानेर संभाग की अगर बात करें, तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि अगर महिलाओं में सबसे मजबूत कैंडिडेट कोई है तो वो गुलाब सिंह है। उसके बाद भी अगर पार्टी ने ये हमारे साथ अन्याय किया है, तो मैंने तो अब ये फैसला जनता पर छोड़ दिया है। अब ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये टिब्बी और संगरिया की जनता का चुनाव होने जा रहा है। गुलाब सिंह तो खाली एक चेहरा है, टिब्बी और संगरिया की जनता ही मेरे लिए टिकट है और टिब्बी और संगरिया की जनता ये चुनाव लड़ने जा रही है। मैडम, आपने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया या फिर आप बीजेपी को इस्तीफा नहीं दोगे? हाँ, इस्तीफा आज उनको लिख दिया है, बिल्कुल बाय बाय कर दिया है। तो मैडम, आपके जो आप निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ेंगे, क्या कोई ऐसी पार्टियां भी होगी जो आपको जिसने आपको कॉल किया हो या आप संपर्क करने की कोशिश की हो? कुछ ऐसी पार्टियां आपके सामने आई होगी? जितनी भी पार्टियां हैं, सबके मेरे पास कॉल आए, कॉल यहाँ तक भी आए कि हम आपको लाल बत्ती की गाड़ी देते हैं। बात में ये बात भी चली कि हो सकता है कि संगरिया की इस टिकट को हम चेंज कर दें, लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि जो ये टिकट आपने जिस टेची में भेजी है, उसी टेची में ये टिकट हम आपको वापस लौटा देंगे। ये काम टिब्बी और संगरिया की जनता और 36 की 36 कौम और सर्व समाज है, वो ये काम करेगा। आज सर्व समाज और 36 कौम मेरे साथ है। मैम, आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव लड़ने के? चुनाव लड़ने के मुख्य मुद्दे मेरे यही रहेंगे। सबसे पहले हमारा ये संगरिया एरिया है, वो पंजाब और हरियाणा से टच है। उसकी वजह से या कहें कि यहाँ जो पहले जो यहाँ कैंडिडेट जिन्होंने जनता को चुने, उन्होंने ऐसे काम किए जो आपसे छुपे हुए नहीं है। संगरिया में आज परचून की दुकानों से ज्यादा नशे की दुकानें हो गई है। सबसे पहले मेरा मुद्दा है वो नशा दूर करना। और जो हमारा एरिया है, ये कृषि प्रधान एरिया है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला कृषि प्रधान जिला है। हमारे यहाँ शांति और सद्भावना का ये एरिया है।
लेकिन यहाँ अब जो गुंडागर्दी और बदमाशी जो उतर आई है, उसको हम दूर करने का काम करेंगे और इस नशे को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। मैम आपकी लास्ट में क्या रणनीति रहेगी कोई? मेरी तो फर्स्ट और लास्ट रणनीति एक ही है कि चुनाव मैदान में जनता ने उतार दिया है। जनता जनार्दन है। ये जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुना हुआ शासन होता है। जनता जिसे चाहती है उसे बनाती है और जनता जिसे चाहती है उसे पटक भी देती है। इस बार जनता ने ये मन बना लिया है कि हम यहाँ से गुलाब सिंवर को चुन करके भेजेंगे। तो ये टिब्बी और संगरिया की टिकट है। गुलाब सिंवर खाली एक चेहरा है। इसमें टिब्बी और संगरिया की जनता की जीत होगी। इस पे मुझे पूरा विश्वास है। हम पूरे जोश जज्बे और जुनून के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी जो टिकट है वो जनता की टिकट है और सबसे बड़ी अदालत है वो जनता की अदालत है। और इस अदालत में जनता न्याय करेगी और जो बे ना इंसाफी टिकट में मेरे साथ हुई है उसमें मुझे इंसाफ दिलाएगी। पिछले 14 सालों से मैंने मजदूरों की तरह काम किया, तो उसकी मजदूरी जनता मुझे लौटाएगी, क्योंकि मैं जन भावना के लिए, जन सेवा के लिए राजनीति में आई थी। तो बाकी मेरे घर में किसी कोई चीज की कमी नहीं है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि अगर जनता की सेवा करनी है तो सच्चे मन से और सच्चे दिल से करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि पिछले 14 सालों में जहां भी आपने देखा वहां वहां गुलाब सिंह और आपको नजर आई। आज आप हमारे यहाँ 55 पंचायत थी, जिसमें से जैसे अब टिब्बी एक नगर पालिका बन गई है 56 पंचायत में से, और संगरिया नगर पालिका है। तो आप जहां भी जिन पंचायतों में जाओगे आपको एक ही बात सुनने को मिलेगी कि गुलाब सिंवर हमारे बीच में रही। किसी भी गांव में एक सिंगल व्यक्ति ये बात नहीं कहेगा कि गुलाब सिंवर हमारे बीच में नहीं आई। वो ये कहेंगे कि हमने तो जहां देखा गुलाब सिंवर वहां मुझे नजर आई। मैम लास्ट में आप संगरिया विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संगरिया विधानसभा और टिब्बी की जनता को यही अपील करना चाहूंगी कि मैं जनता है उसकी टिकट पर ये चुनाव लड़ रही हूँ। तो 3 तारीख को 11 बजे नामांकन पत्र संगरिया में कृषि उपज मंडी का जो ऑफिस है उसके पास हम सब लोग इकट्ठे होंगे। उसके पास जनता ये अपना नामांकन पत्र भरेगी। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिब्बी और संगरिया की जनता यहाँ पहुंचे और गुलाब सिंवर ने, उनकी बेटी ने, उनकी बहन ने अगर सच्ची सेवा की है तो उस पर अपना हाथ रख करके उसको आशीर्वाद दे। थैंक यू मैम। तो ये थे मेरे साथ में गुलाब सिंह थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये चुनाव लड़ना है और क्या क्या मेरी रणनीतियाँ रहेगी, क्या क्या मेरे मुख्य मुद्दे रहेंगे। भाजपा के बारे में बताया और अन्य पार्टियों के बारे में बताया। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।